कि पाकिस्तान के इमरान खान और पाकिस्तान के वहाँ के आर्मी चीफ जितने भी हैं वो सारे के सारे जो घबरा गए आतंकवाद और वहाँ का अलगाववाद, वो चाहते हैं कि वहाँ पे शांति का माहौल ना ही बने तो ठीक है। यहाँ एक गोली चलाओगे तो बदले में 100 गोली खाएंगे, ये उन्हें समझना होगा। उसी के चलते जो फोर्स है वो वहां पे ज्यादा तैनात की गई है कि भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत की पार्टी है और पूरे भारत के लोगों को एक साथ लेकर चलने में विश्वास रखने वाली पार्टी है। दिग्विजय को मैं हिंदुस्तान में जयचंद का दर्जा देता हूं। वो भारत में रहते हुए जयचंद वाली बातें जो कर रहा है, जो पाकिस्तान की बोलियां बोल रहा है, वो जल्द से जल्द उन्हें समझना होगा और समझाना हमें आता है भारतीय जनता पार्टी और भारत के हर नागरिक को। तो क्या आप चेहरा किसको देखते हैं? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में काम कर रही है कि आने वाले दिनों में उनको हिंदू चीफ मिनिस्टर चाहिए जम्मू कश्मीर में, और चेहरा कौन सा होगा? रविंद्र राणा चीफ मिनिस्टर जम्मू का आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आज तक हमने श्रीनगर का चीफ मिनिस्टर बहुत बार देख लिया और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट भी हमने देख ली कि कितनी है। पीओके तो भारत का जो अंग है, वो तो भारत की जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है वो आपको लेके ही दिखाएंगे और वो हमें लेना भी है। ये 140 करोड़ आबादी की आवाज है। नमस्कार, NH1 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। आज के हमारे खास मेहमान हैं सुमित शर्मा। ये भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं और इस समय संस्कृति सेल के जम्मू कश्मीर के हेड भी हैं, और इन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से इस समय जम्मू कश्मीर में गतिविधियां बन रही हैं। सर, आपको क्या लगता है इस समय जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, काफ़ी र्यूमर्स हैं जम्मू कश्मीर में कि आने वाले दिनों में शायद किसी तरीके का बड़ा फैसला होगा, क्या लगता है आपको? पार्टी क्या इस समय सोच रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ सबसे पहले कि जो भी जिस तरह के रूमर्स वगैरह फैल रहे हैं इसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा सोच रहे हैं। ये जस्ट एज ए सिक्योरिटी की, जिस तरह से आपने देखा कि श्रीनगर में अभी पीछे किस तरह से हत्याएं वगैरह होती जा रही हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स जो हैं भाजपा के, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों को भी जो है वहाँ उनकी जो जिस तरह का वहाँ पे वो चल रहा है माहौल, उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि भाई हम बोल बैठे हैं वहाँ पे, रह रहे हैं वहाँ पे लोग, क्योंकि वो अशांति फैलाना चाहते हैं। उनका जो मेन मकसद है कि वो शांति नहीं रखना, वो अशांति के लिए ही ये कार्य कर रहे हैं। श्रीनगर में जो आतंकवाद और वहां का अलगाववाद, वो चाहते हैं कि वहां पे शांति का माहौल ना ही बने तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने, आपको पता होगा 370-35 टूटने के बाद जो वहां उनको बौखलाहट जो आई है, जिसकी गूंज पाकिस्तान से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के इमरान खान और पाकिस्तान के वहां के आर्मी चीफ जितने भी हैं वो सारे के सारे जो घबरा गए हैं। ये एक ऐसा उन्होंने माहौल बनाने की सोच रहे हैं कि दहशत फैला दी जाए। 90 के दशक को दोहराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्हें जानना होगा, समझना होगा कि यहां पे ना वो सरकारें हैं और अब ना वैसा कोई सिस्टम है। यहां एक गोली चलाओगे तो बदले में 100 गोली खाएंगे, ये उन्हें समझना होगा। उसी के चलते जो फोर्स है वो वहां पे ज्यादा तैनात की गई है और बाकी ऐसा जो रूमर्स है, तो ये रूमर्स की तरह आपने देखा होगा बाकी चैनल्स पे भी सभी ने जो बताया हुआ है कि ये जस्ट एज ए रूमर है और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि जो इस समय जो लीडर्स हैं, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स है भारतीय जनता पार्टी के, खासकर पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं वहाँ पर उनको टारगेट किलिंग की जा रही है, क्या लगता है जो भारतीय जनता पार्टी की छवि है उसको लेकर जो है वो वहाँ पर अटैक होते हैं उन पर, या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पसारना चाहती है कश्मीर में, उसको लेकर जो ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद हो, इस तरीके के एक्शन हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत की पार्टी है और पूरे भारत के लोगों को एक साथ लेकर चलने में विश्वास रखने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो है उनका हर एक कार्यकर्ता कार्य के लिए जो है वो खड़ा है और जनता की सेवा के लिए वो दिन रात एक करके चलता रहता है। और यही चीज जो कश्मीर के जो राष्ट्र विरोधी चीजों के साथ चलते हैं, उस तरह के लोग सोच रखने वाले
मैं सभी कश्मीर के अवाम को नहीं, क्योंकि कश्मीर की अवाम भी अमन और शांति चाहती है, लेकिन जो माहौल खराब करने वाले दहशतगर्द लोग हैं, जो पड़ोसी मुल्क जिसको हम गद्दार देश बोलते हैं, जो दुनिया में गद्दार बन चुका है पाकिस्तान, वैसा देश उसकी चलाई हुई नीतियों का जो समर्थन करते हुए और उसके चलाए हुए जो प्रोपेगेंडे हैं, उसके भेजे हुए जो वहां के जो कहते हैं ना, वो भेजे हुए जो उग्रवादी जो वहां पे जो कर रहे हैं, वहां पे जो माहौल दहशतगर्दी का, ये भारतीय जनता पार्टी को दबाने की कोशिश नहीं है, ये पूरे भारत की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है उनके जरिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो सत्य है वो हमेशा जीता है, असत्य की हमेशा हार हुई है। ये इतिहास चलता आ रहा है कि सत्य हमेशा विजय रहा है, और ये आपके सामने आप देखेंगे इस तरह के लोग, इस तरह की जो वो बातें करते थे वहां पे, और इस तरह का जो माहौल बिगाड़ रहे हैं, वो जल्द से जल्द उन्हें समझना होगा, और समझाना हमें आता है। भारतीय जनता पार्टी और भारत के हर नागरिक को, जो देश के साथ, जो राष्ट्र के साथ अपना तन मन लेके खड़ा है, वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना वहां पे जानता है। पूरा भारत आज भारतीय जनता पार्टी के साथ इसीलिए खड़ा है क्योंकि यही एक पार्टी है जो राष्ट्र के हित में बात करती है, जो राष्ट्र के खिलाफ चलता है, जो राष्ट्र विरोधी शख्स है उसके खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यही पार्टी खड़ी है। तो आपने देखा होगा हाल ही में एक बयान आता है कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह का, और उनका कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी दोबारा से जम्मू कश्मीर में कहीं हुकूमत में आती है तो वो सोचेंगे कि धारा 370 को किस तरीके से उस पर अमल किया जाए या दोबारा से बहाल किया जाए। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूं, कांग्रेस किस वजह से हिंदुस्तान से बाहर हुई है? अपनी गंदी नीतियों, अपने षड्यंत्रों को, जिस देश में रहना, जिस देश के खाना, जिस देश का पहनना, जिस देश ने उन्हें सम्मान दिया, इतने ऊंचे ऊंचे दर्जों में बिठाया, उसी देश के खिलाफ अंदर ही अंदर जो वो अपने षड्यंत्र रचते जा रहे हैं। दिग्विजय ने जो ये घटिया जैसा बयान दिया, दिग्विजय को मैं हिंदुस्तान में जयचंद का दर्जा देता हूं। वो भारत में रहते हुए जयचंद वाली बातें जो कर रहा है, जो पाकिस्तान की बोलियां बोल रहा है, पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान जैसी बात वो करता है, वो कांग्रेस के लीडर्स करते हैं, वो दिग्विजय सिंह करता है, वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता करते हैं। देश राष्ट्र जो है भारतीय जनता पार्टी इसे विश्व गुरु बनाने के लिए जा रही है, और वो लोग पाकिस्तान की बोली बोलना शुरू करते हैं। चाइना वहां से अटैक करता है और भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देता है, और ये बोलते हैं बताइए अटैक कहां किया? ये फोर्स पे, ये हमारे भारतीय आर्मी पे सवाल उठा जाते हैं। आप समझ सकते हैं ये किस तरह की गंदी घटिया राजनीति चलाते हैं, जो हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की दिन रात आप देखते हैं 24/7 जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक खड़े हैं, जो राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना घर बार छोड़ के वहां पे तैनात खड़े हैं, ये उनकी जो उनके द्वारा किए गए उनके खिलाफ एक्शन होते हैं उसके प्रूफ मांगते हैं। स्ट्राइक कोई जो आर्मी करती है उसके प्रूफ मांगते हैं। इन्हें अपने देश के सैनिकों पे विश्वास नहीं है। इतनी घटिया राजनीति करते हैं ये लोग। जब आप देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूं, कोरोना पीरियड चला, हालात आपने देखे किस तरह के थे। खाली भारत नहीं, पूरा विश्व इसमें जूझा। 135 और 40 करोड़ के बीच में हमारे देश की आबादी है। 20-20 करोड़ के जो जिस देश की 20 करोड़ आबादी है, वहां के जो लोगों में हड़कंप मच गई। 140 करोड़ देश की आबादी को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, जिस पे प्रधानमंत्री मोदी जी खरे उतरे। मैं आपको बताना चाहूं, ये कांग्रेस के लोग देश विरोधी बातें और देश विरोधी नीतियां कैसे चलाते हैं, लोगों को भड़काने का कार्य कैसे करते हैं, यह मैं आपको बताना चाहूं। आप देखिए, आरटीपीसीआर का टेस्ट 1000, 1200, 1500 के बीच में होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने फ्री में दिन में करोड़ों के टेस्ट लोगों के किए। इंजेक्शन जो आपने देखे, जो लग रहे हैं कोविड वैक्सीन, आपने देखा वो उसका करोड़ों का खर्चा वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैसे खड़े होके और उनके साथ सारी टीम ने लोगों में वो किस तरह से एकजुट करके, एकत्रित करके, लोगों को संगठित करके कैसे इस चीज से बचाने का प्रयास किया। और आज भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता आपको बाहर नजर आएगा लोगों की सेवा करते हुए। मैं बताऊं, ये पार्टियां इलेक्शन के दिनों में बाहर निकल जाती हैं,
आपने देखा डीडीसी इलेक्शन हुआ तो ये सारे के सारे जो थे बाहर निकल आए, लेकिन जब देश को इनकी सही जरूरत थी तो इन्होंने साथ ना देते हुए देश विरोधी बयान देने शुरू कर दिए। मगर जिस तरीके से रिएक्शन आया पब्लिक का, काफ़ी आउटरीच के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई सीनियर नेता सामने आए, उस पर तो बात करेंगे हम। क्या लगता है आने वाले दिनों में किस तरीके के माहौल आपको लगता है जम्मू कश्मीर में होगा, और इलेक्शन का क्या आपको लग रहा है ट्रेंड? अभी कहीं यहाँ पर स्टेटहुड की बात की जा रही है, आने वाले दिनों में क्या लगता है ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी इलेक्शंस का जो डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा, जब ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद इलेक्शन वगैरह का इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि कब क्या है। ये तो इलेक्शन कमीशन के पास कमांड होती है कि वो कब इसको लेता है, कब उसे करवाना है। जब भी है वो करवाएंगे, जब समय आएगा, जब डिलिमिटेशन प्रोसेस पूरा होगा, और इसमें प्रक्रिया चल रही है। तो जो भी होगा वो सबके सामने आएगा। जैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा तो देश की, जम्मू कश्मीर की जितनी भी जनता है वो, उन्हें पता है कि इस वक्त कौन उनके साथ चल रहा है, और आप देखिएगा कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स कैसे आएंगे। तो क्या आप चेहरा किसको देखते हैं? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में काम कर रही है कि आने वाले दिनों में उनको हिंदू चीफ मिनिस्टर चाहिए जम्मू कश्मीर में, और चेहरा कौन सा होगा? रविंद्र राणा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूं, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी कौन चेहरा होगा, क्या होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, चीफ मिनिस्टर जम्मू का आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आज तक हमने श्रीनगर का चीफ मिनिस्टर बहुत बार देख लिया, और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट भी हमने देख ली कि कितनी हुई। लेकिन अब जम्मू का चीफ मिनिस्टर हमें चाहिए। बदलाव जो है वो बहुत जरूरी है। बदलाव की जो राजनीति अब होनी चाहिए, ताकि इन्हें पता चले कि कार्य को किस तरह से किया जाता है और कार्य कैसे होते हैं। आपने देखा कि अभी यहां पे जम्मू में भी और कश्मीर में भी किस तरह जब हालात थोड़े से हो तो डीआरडीओ हॉस्पिटल फटाफट बनाने के लिए जम्मू में भी और कश्मीर में भी, उस कोरोना टाइम में भी सारे के सारे लोग बाहर निकल के आ गए हमारे भारतीय जनता पार्टी के, और इसके अलावा एनजीओज भी। मैं खाली एक समर्थन नहीं करूंगा, मैं ये बताऊंगा जो एनजीओज थे, जो बाकी कम्युनिटी के लोग भी थे, वो भी सामने आए, उन्होंने भी लोगों की हेल्प की। ये है जम्मू में आपसी प्रेम और एक दूसरे का साथ, यही साथ और यही विश्वास जम्मू में बनाए रखने के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता में एक दूसरे के साथ जो उनके अंदर जो नफरत की भावना जो भरी गई है, उसे दूर करने का एक साथ मिलके सबके साथ, सबको साथ लेते हुए चलना ही हमारा लक्ष्य है। तो क्या लगता है कि आने वाला इलेक्शन किस मुद्दों पे लड़ा जाएगा? क्या पीओके को लेने की बात जिस तरीके से की जा रही है, आपको लगता है 2023-24 का साल ऐसा होगा जिसमें ये मुद्दा काफी गरमाने वाला है? देखिए, पीओके तो भारत का जो अंग है, वो तो भारत की जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, वो आपको लेके ही दिखाएंगे, और वो हमें लेना भी है। ये 140 करोड़ आबादी की आवाज है। ये ना केवल मोदी जी की बल्कि हर एक नागरिक की, हर एक भारतीय की आवाज है। जो हमारा है वो हम लेके रहेंगे, किसी का हम छेड़ते नहीं, और जो हमारा है वो हम छोड़ते नहीं। ये हमारी पार्टी का और हमारे देश के नागरिकों की आवाज है। तो ये थे हमारे साथ सुमित शर्मा, और इनका कहना है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, आने वाले दिनों में यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर होगा वो जम्मू का होगा। और कहीं ना कहीं इनकी बात जो थी, इनका कहना है कि आने वाले दिनों में हिंदू चीफ मिनिस्टर की बात जो है वो ये करेंगे, और पीओके जो है वो भारतीय जनता पार्टी, और इसके अलावा इनका कहना है कि देश का जो जितनी भी जनता है उनकी ये उम्मीद है कि पीओके जो होगा वो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा 2023-24 के इलेक्शंस में। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।